प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। इस तथ्य को, इस जानकारी को मैंने डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से लिया है। जो मैं कोट आपको शेयर करता हूँ, नोट जरूर करा करें, बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचा जाए। अगर 20वीं सदी के महानतम व्यक्तियों में से एक का यह कहना, तो फिर आपकी मेरी और हस्ती क्या है। वो व्यक्ति थे रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे, तो उन्होंने स्वीकार किया था अगर वे 75% मौके पर सही हो सकें तो वे आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 55% मौके पर सही हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर एक दिन में लाखों डॉलर कमा सकते हैं। परंतु अगर आप 55% मौके पर सही नहीं है तो फिर आपको क्या हक है कि आप दूसरे लोगों को उनकी गलतियां बताएं। शब्दों से नहीं, बल्कि नज़रों से या आवाज़ के लहजे से या अपने भाव से भी आप लोगों को बता सकते हैं वे गलत हैं। और अगर आप उनकी गलती बताते हैं तो क्या वे आपसे सहमत हो जाते? कभी नहीं। इसलिए आपको आपने क्योंकि आपने उनकी बुद्धिमानी, गर्व और आत्मसम्मान पर सीधे चोट की है। इससे होगा कि वे पलट कर आप पर वार करना चाहेंगे, परंतु इसकी वजह से वे अपनी सोच को कभी नहीं बदलेंगे। आप चाहे प्लेटो या इमैनुअल कांट के पूरे तर्कों से भी उन पर हमला बोल दें तो भी वे अपने विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो दोस्तों, एक चीज़ नोट कर लें, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, दूसरे व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान दिखाएं। यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं, यह कभी नहीं कहें आप गलत हैं। So the most important news of today are लद्दाख में मिसाइलों से लैस इजरायली ड्रोन होंगे तैनात। भारतीय सेना ने लद्दाख में लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल लैस इजरायल ड्रोन को तैनात करने का फैसला किया है। इसके लिए सेना की तरफ से एक प्रपोजल बनाकर सरकार के पास भेजा गया। दरअसल सेना ने लंबे अरसे से लंबित प्रोजेक्ट चीता नाम के प्रस्ताव को फिर से आगे बढ़ाया है। इसमें करीब 35,000 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में तीनों सेनाओं के 90 हेरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और मिसाइलों के साथ अपग्रेडेड किया जाएगा। मामले पर डिफेंस सेक्रेटरी अक्षय कुमार समेत हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री बॉडी विचार कर रही। प्रस्ताव के अनुसार सशस्त्र बलों ने ड्रोन से दुश्मनों के ठिकानों पर नजर रखने की बात कही। इन ड्रोन की वजह से चीन की डिस्कैजमेंट प्रोसेस की वेरीफाई करने में भी मदद मिलेगी। अक्साई चीन में चीनी सैनिकों की तैनाती, भारतीय वायुसेना के चिनूक ने भी भरी उड़ान। अब वो भारत नहीं है। सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा तमाम कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी जारी है। इस अभिशाप से मुक्ति होनी चाहिए। मनुष्यता हजारों वर्ष पुराने विभत्स और क्रूर सामाजिक कोड से राहत मिलने की संभावनाएं दिख रही है। सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से तैयार एक्शन प्लान सर पर मैला ढोने तथा सीवर और सेप्टिक टैंकों में जाकर सफाई करने के प्रचलन पर रोक लगाने का कृत संकल्प है। सर्वोच्च न्यायालय की इस बार में की गई तल्ख टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के किसी भी देश में लोगों को मरने के लिए गैस चैम्बर में नहीं उतारा जाता। पिछले 10 वर्षों में केवल मुंबई महानगर पालिका के 2,721 कर्मचारियों की मौत सफाई के दौरान हुई। 500 से 1,000 रुपये के लालच में यह मजदूर जहरीले चैम्बरों में उतरने को जोखिम उठाते हैं, जिसमें अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि जहरीले गैसों के कारण इनकी मौत तक हो सकती है। कई बार सफाई कर्मियों को शराब के अत्यधिक सेवन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि संभावित घटनाओं के प्रति वे बेखबर रहें। जानलेवा सफाई। 2011 की आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख भारतीय अपने सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में सूखे शौचालयों की संख्या लगभग 20 लाख है। अनुमानतः 14 लाख शौचालयों का मलबा खुले में बहा दिया जाता है, जिनमें 8 लाख से ज़्यादा शौचालयों के मल की सफाई हाथों से की जाती है। देश में सिर्फ 30% नालों का पानी ही ट्रीट हो पाता है। पिछले कुछ वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान मृतकों की संख्या बेशुमार बढ़ोतरी है। 2019 का वर्ष इस तरह की घटनाओं में तेजी से वृद्धि का दौर माना गया, जब 110 सफाई कर्मी एक ही वर्ष में मृत पाए गए।
यह संख्या 2018 के मुकाबले 61% अधिक है। सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा। सुधार मांगती सिविल सेवा परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आने के बाद जन दिनों के बाद भारतीय नौकरशाही की सर्वोच्च सेवाओं में भी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूजीसी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम भी आ गए। हमारे नीति निर्माताओं को इस परिणाम के आईने में पूरी परीक्षा प्रणाली और विशेष रूप से शिक्षा और भाषा की हकीकत को देखना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में सफल कुल 829 उम्मीदवारों में सभी भारतीय भाषाओं के उम्मीदवार 3% से भी कम है, यानी 97% उस अंग्रेजी माध्यम से सफल हुए जिसे ठीक से बोलने वालों की संख्या 1 या 2% है। ये बात और है कि अंग्रेजी के जो स्कूल महानगरों और शहरों तक ही सीमित थे, वे अब गांव-गांव फैल रहे हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में और संभव हुआ तो 8वीं और उससे आगे भी भारतीय भाषाओं में कराने की बात की गई। देखना यह होगा कि आने वाले वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग का बैरोमीटर क्या बताता है और सरकार भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। कोठारी समिति की सिफारिश पर 1779 से भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने की छूट दी गई। शुरू के 2 दशक तक तो भारतीय भाषाओं के लगभग 15% अभ्यर्थी चुने जाते रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बहुत निराशाजनक स्थिति। भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले मुश्किल से 3 से 4% अभ्यर्थी सफल हो पा रहे हैं। यह स्थिति किसी गंभीर समस्या की तरफ इशारा करती है।